हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। जो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट हैं वो वीडियो एंड तक देखें। वर्गमूल निकालना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालने। तो जो लाइक का बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए। चलिए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, 2 का पेयर होता है। जैसे ये हो गया 2 इंटू 4। अब हमारा इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा और इसमें 2 का पेयर लिया जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो हम पहले वर्गमूल निकालते हैं। किसका, 400 का निकालते हैं। 400 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इसको हम पहले सबसे छोटी नंबर से काटते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही सवाल में समझ जाएंगे। चलिए, इसका आधा कितना होता है, 200। अभी भी लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2, ये दोनों 0 नीचे आ जाएंगे। अभी भी ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 अभी भी लास्ट में 0 लगा हुआ है। तो 2 पचे 10 और ये 0 आ जाएगा। अभी भी लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 दूना 4 और ये 0, 2 पंचे 10। अब ये आ गया हमारा कितना, 25। 25 2 की टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है, और ये 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। 7 3 की टेबल में नहीं आता है। ये 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है। जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से कट जाता है, तो हम इसे 5 से ही काटेंगे। 5 5 जाए 25। ठीक है, अब ये 5 भी एक बार में कट जाएगा। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता है तब तक हम ऐसे ही काटते रहते हैं। अब देखना है हमें इसमें आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें वर्गमूल में 2 का पेयर होता है। ये हमारा 2 का पेयर बन गया है। अब हम इधर लिखेंगे, इसमें गुणनखंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 दिया हुआ है। 2 इंटू 2 और 2 बार 5 दिया हुआ है, इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का जोड़ा लेना है। इसमें 2 के पेयर चलते हैं वर्गमूल में। अब इसमें से एक कॉमन ले लेना है, यानी 2। एक इसमें से कॉमन ले लेना है, इंटू 2, और एक इसमें से कॉमन ले लेना है, इंटू 5। यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह हम घनमूल भी सीखेंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं, देखिए। वर्गमूल की तरह घनमूल भी निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 का पेयर होता है। ठीक है, इसमें 3 का पेयर होता है, यानी 2 का हो ये, या 3 का हो, या 5, या एनी नंबर, कोई भी नंबर हो इसमें। लेकिन इसमें पेयर जो है 3 नंबर का पेयर रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे ये 9 आया है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसमें 3 जैसे उसमें 2 नंबर के पेयर थे वर्गमूल में, वैसे घनमूल में यानी क्यूब रूट में 3 नंबर का पेयर होता है। तो ये हमें घनमूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे हम उदाहरण के लिए एक नंबर बोल रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ से सूरज कितनी दूर है, तो उसको हमें लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम उसे क्या करते हैं, उसको लिखने के लिए हम घनमूल में लिखेंगे तो नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 216 का वर्गमूल कितना होगा।
बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आप वीडियो ध्यान से देखेंगे। 216 का, तो हमें इसको भी उसी की तरह सबसे छोटे नंबर से पहले काटना है, यानी 2 से। 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा इसका आधा हो जाएगा 108। ठीक है, फिर अभी भी 8 है लास्ट में, 2 से ही कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से कट जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब लास्ट में इसमें 7 दिया हुआ है, ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको दोनों को जोड़ने पर 7 2 9 आ रहा है। 3 के टेबल में 9 आता है, ये 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 27, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9। अब ये 3 1 जा 3, लास्ट में 1 तक हमें काटना है। और इसमें हमें जैसे वर्गमूल में हमने 2 2 का पेयर लिया था, वैसे घनमूल में हमें 3 3 का पेयर लेना है। ये देखिए 3 3 का पेयर हमारा बन गया है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा घनमूल है। घनमूल हमारा 3 का होता है, उसमें वर्गमूल में यहाँ 2 रहेगा, घनमूल में 3 रहेगा। 3 का मतलब 3 3 का ये पेयर होगा, यानी 2 × 2 × 2। ठीक है, अब फिर 3 बार 2 2 दिया है, अब 3 बार 3 3 भी दिया हुआ है। 3 × 3 × 3। अब हमारा ये देखिए 3 3 का पेयर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर से हमें कॉमन नंबर लेना है, यानी इन तीनों नंबर से एक 2 लेना है हमें, यानी 2 × इसमें से भी एक 3 ले लेना है हमें। तो अब हमारा जो हो जाएगा ये, यानी 216 का वर्गमूल कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6। आ गया ना आंसर हमारा। इसी तरह सवाल अगर समझ में आया होगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा।